जरा सोचिए, साल 2003 दुबई ने एक ऐसा ख्वाब देखा जो सुनने में ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है। समंदर के बीचों बीच 300 निजी जजीरे बनाना, और वो भी इस तरह कि आसमान से देखने पर बिल्कुल दुनिया के नक्शे जैसा दिखे। इसे जन्नत की जमीन कहा जा रहा था। एक ऐसी जगह जो दुनिया के अमीर तरीन लोगों के लिए एक प्राइवेट यूटोपिया बनने जा रही थी। लेकिन आज ये अजीम ख्वाब एक डूबती हुई तबाही का मंजर पेश कर रहा है। इस तज्जिये में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। तकरीबन 20 साल गुजर चुके हैं और आज ये मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट लगभग मुकम्मल तौर पर खाली पड़ा है, बिल्कुल सन्नाटा है। तो आखिर इतनी बड़ी गलती कहाँ हो गई? एक ऐसा मंसूबा जिसे पूरी दुनिया में मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था, वो अचानक एक डूबते हुए अजाब में कैसे बदल गया? चलिए इस राज पर से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजीनियरिंग स्केल की, क्योंकि खुले समंदर के अंदर 3.5 किलोमीटर दूर जाकर एक नया देश बसाना वाकई नामुमकिन को मुमकिन बनाने जैसा था। इस पागलपंती की हद तक हैरत अंगेज मंसूबे की कीमत थी पूरे 14 बिलियन डॉलर्स। ये सिर्फ कोई आम तामीराती प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि ओशन के बिल्कुल अंदर की जाने वाली एक ऐसी मैसिव सरमायाकारी थी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। सोचिए, एक ऐसी रकम जो आमतौर पर छोटे ममालिक का पूरा सालाना बजट होती है, उसे सीधा समंदर की लहरों में झोंक दिया गया। अब समुद्र की उन शिद्दत पसंद लहरों को रोकने के लिए इंजीनियर्स को जो कुछ करना पड़ा वो सच में किसी का भी दिमाग घुमा देगा। लहरों को ब्लॉक करने के लिए जो पत्थर इस्तेमाल हुए, उनका वजन 5.5 लाख ट्रेन इंजिन्स के बराबर था। जी हाँ, 5.5 लाख ट्रेन इंजिन्स, और साथ ही एक पूरा स्टेडियम भर देने जितनी रेत इस मकसद के लिए समुद्र में डाली गई। अगर हम इस कॉस्ट को थोड़ा और आसान लफ्जों में समझें तो इस 14 बिलियन डॉलर्स की रकम से दुबई आसानी 9 मुकम्मल बुर्ज खलीफा खड़े कर सकता था। तो टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो ये खुले समुद्र में खेला गया तारीख का सबसे बड़ा जुआ था। इन सब मुश्किलात के बावजूद 2008 तक ये मंसूबा एक जबरदस्त कामयाबी लग रहा था, लेकिन फिर एक आलमी माशी झटका लगने वाला था जिसने सब कुछ बदल दिया। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के आने से पहले ही इनमें से 60% जजीरे हॉलीवुड एक्टर्स और अरबपतियों को फरोख्त भी हो चुके थे। दुनिया के अमीर तरीन लोग पागलों की तरह अपने निजी ममालिक खरीद रहे थे, इससे पहले कि वक्त अचानक अपना पांसा पलट देता। जैसे ही माशी बुहरान हिट हुआ, इन्वेस्टर्स के पास पैसा आना बंद हो गया। प्रॉपर्टी की कीमतों में ऐसी भारी और अचानक गिरावट आई कि 50 मिलियन डॉलर के प्राइवेट जजियों का ये आलीशान ख्वाब बुरी तरह क्रैश कर गया। फंडिंग्स रुकीं, विलास बनाने का काम वहीं थम गया और ये प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर एक डेड एंड पर आ खड़ा हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चलिए अगले चैप्टर पर चलते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस तो सिर्फ तबाही की शुरुआत थी, असल मसला तो अभी आना बाकी था। असल मसला तब शुरू हुआ जब एक खौफनाक इकोलॉजिकल चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया। देखिए, जब समुंदर की तय में इतनी मैसिव मिकदार में रेत फेंकी गई तो उसने वहां लहरों के चलने का पैटर्न ही बदल कर रख दिया। इन नई लहरों ने सिर्फ इन मसनूई जजीरों को नहीं, बल्कि दुबई के पूरे साहिल को तेजी से काटना शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला कि शहर को बचाने के लिए जल्दी में मजीद मसनूई और हिफाजती दीवारें तामीर करनी पड़ी। अपनी रफ्तार खोने के बाद और इन तब्दील शुदा लहरों की मुसलसल मार सहते हुए जब सैटेलाइट तस्वीर सामने आईं तो उन्होंने एक डरा देने वाली हकीकत को बेनकाब किया। तस्वीर से बिल्कुल साफ जाहिर हो गया कि ये अजीम ढांचे अब आहिस्ता आहिस्ता वापस खलीज फ़ारस के पानियों में डूब रहे हैं। जो ज़मीन इंसान ने बनाई थी, समंदर उसे वापस निगल रहा था। और यही चीज़ हमारे आज के इस तज्जिए को उस मुकाम पर लाती है जिसे असल में अल्टीमेट लैंड ऑफ पैराडाइज के तौर पर बेचा गया था, एक डूबता हुआ जदीद खंडर। इन तस्वीर के फ़र्क को देखिए, कहाँ 300 बेदाग आलीशान निजी जजीरों का वसी ख्वाब और कहाँ हकीकत में सिर्फ 9 तामीर शुदा रेत के टुकड़े। ये कॉन्ट्रास्ट इतना वाज़ेह है कि इसे झुटलाया नहीं जा सकता। ये अजीम मंसूबा इस कदर नाकाम हुआ है कि बाकी जजीरे समंदर के बीचों बीच बिल्कुल खाली और बंजर पड़े हैं। आज द वर्ल्ड समंदर के दरमियान किसी जदीद खंडर जैसा दिखता है, बिल्कुल कदीम मोहिंजोदारों की तरह, जो कभी शहरी मंसूबाबंदी के उरूज की मिसाल था और अब सिर्फ एक उजड़ी हुई निशानी है। ये अजीम और डूबता हुआ स्ट्रक्चर हम सबको याद दिलाता है कि जब हम कुदरत के मैकेनिक्स के साथ खिलवाड़ करते हैं तो उसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अब हाल यह है कि डेवलपर्स इस मलबे को बचाने के लिए अंडर वाटर बेडरूम्स और तैरते हुए स्वीट्स जैसे नए मंसूबे पेश कर रहे हैं। लेकिन ये सब देखकर जहन में एक ही आखिरी और चुभने वाला सवाल बाकी रह जाता है, क्या इस 14 बिलियन डॉलर के डूबते ख्वाब को बचाना अब नामुमकिन हो चुका है, या इसे बचाने में अब बहुत देर हो चुकी है?